प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए वोकल फॉर लोकल का आवाज़ बुलंद किया और इसी उद्देश्य को लेकर बिहार के कई जिलों में युवाओं ने स्टार्टअप शुरू किया और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। औरंगाबाद में भी कोरोना के दौरान मां की सेवा करने वन विभाग की नौकरी छोड़कर अपने पैतृक घर आए शशिकांत ओझा ने कबाड़ से जुगाड़ की तकनीकी को विकसित किया और वेस्ट मटेरियल पार्ट से बढ़कर एक स्कल्पचर तैयार किए और इस क्षेत्र में अपने शहर का नाम बिहार के मानचित्र पर अंकित कर दिया। शशिकांत ओझा के द्वारा बनाया गया स्कल्पचर न सिर्फ शहर के संभ्रांत लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है, बल्कि जिले के कई पार्कों में लोगों को ध्यान आकर्षित कर रही है। इनकी कला की ख्याति इतनी बढ़ी कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल भी इनके आवास पर आकर एक एक कलाकृति को देखा और उसे कई बड़े समारोह में अतिथियों को गिफ्ट भी किया। श्री ओझा के द्वारा भी हाल ही में बनाए गए डायनासोर, पिता की उंगली पकड़कर चलता बच्चा और चम्मच से बनाया गया बाज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनके द्वारा बनाया गया बाज झारखंड के पतरातू रिसोर्ट में आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां आने वाले 3 मार्च को G20 की मीटिंग भी होने वाली है। श्री ओझा का एकमात्र विजन है औरंगाबाद को इस विधा के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचाना जहां देश विदेश के लोग पहुंचे और यहां निर्मित स्कल्पचर को देखें और उसे अपने देश लेकर जाए। श्री झा ने विशेषकर औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में उनकी काफ़ी मदद की और समय समय पर आकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की ही देन है कि वे गुमनामी से निकल पाए और उनकी कलाकृति को उभारने में वे सफल भी हुए। आज जिला प्रशासन के सहयोग से ही जिले के पार्कों में उनकी कलाकृति देखी जा रही है। बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया स्क्रैच से कुछ चीज़ आपको वो ला देते हैं पोर्टल के छोट गेट के सामने अगर रखते हैं तो निकले के तो सीधा ही है ना, वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो बस एक लड़का पीछे से चलता है और आगे या अभी जो दानी बिगा बना है कि सामने खाली जगह पार्क के ठीक पेड़ आता था वो मुझे अभी तक का बैठ सकता था। तो वहाँ दोनों जो गेट है ना उसके बीच में जो काउंटर के सामने जो स्पेस है चारों तरफ फेंस करके इतना ही दूर तो लेगा। खाना खाइए, आप खा जाइए। बहुत रॉयल आदमी है डीएम साहब, अपने इतना नामी आदमी है, बोल रहे हैं कि आप लोग नाम करेंगे। हम फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़प्पन है, हम फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़ा आदमी है और वो बोल रहे हैं कि आप तो बहुत फेमस हो जाएंगे, नामी हो जाएंगे, तो हमको नहीं पहचानिएगा। कबाड़ से आप जुगाड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, कई तरह की कलाकृति आप बना चुके हैं। कहाँ से ऐसी प्रेरणा आई और कैसे इस काम में जुटे और अभी तक आपने क्या क्या किया है? पिछले 8 साल पूर्व हमने एक शंख बनाया था बॉल बियरिंग से,
और हमारा एक स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट बनाने का कुछ अपना यूनिट था, तो शौक से हमने एक शंख स्कल्पचर बनाया बॉल बेयरिंग से। उसको कुछ लोगों ने देखा तो काफ़ी प्रशंसा उन लोगों ने किया, कहा कि नहीं अब आप एक कोई प्रदर्शनी लगाइए। तो हम तो उसके लिए पहले रेडी नहीं थे, लेकिन जब लोगों ने कहा तो फिर हमारी रुचि बढ़ी और हमने एक स्टॉल लगाया वहाँ पे। जो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उनका भी विजिट हुआ। टाटा कंपनी की तरफ से एक स्टॉल हमको दिया गया, 2 स्टॉल दिया गया इनफैक्ट। और एशिया लेवल का वहाँ फ्लावर शो होता है, उसमें वो स्टॉल लगा। वहाँ हमारा कुछ प्रोडक्ट जो भी हमको सीमित समय में जो भी बन पड़ा, हमने कुछ आइटम बना के लगाया वहाँ। उसके बाद वहाँ से ही जो है वो काफ़ी मीडिया कवरेज हुआ और लोगों की प्रशंसा मिली, और उसके बाद से ही हमारी रुचि बढ़ती गई। तो ये जो भी डेवलपमेंट हमारा है पिछले 8 वर्षों में ही है। पहले हम वन विभाग में कार्यरत थे, बाद में हम प्राइवेट अपना काम करने लगे, और ये रुचि हमारे में इसके प्रति आर्टिस्ट हम हैं ये इसका पता नहीं था। 8 साल पहले हम जब शुरू किए तो ये जर्नी वहीं से प्रारंभ हुई, और फिर इसी में लगे रहे। तो धीरे धीरे कई लगभग 150-200 आइटम हमारा ने बना लिया है, और सब एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ हमने फ्रेश मेटल से भी बनाया है, जिसमें स्टेनलेस स्टील भी है, कॉपर भी है। बाकी ज़्यादातर हमने स्क्रैप से ही बनाया है। और ये स्क्रैप पहले तो डिज़ाइन खुद सोचते हैं, उसके बाद फिर उसमें स्क्रैप कौन सा स्क्रैप कहाँ से अवेलेबल होगा, उसमें जाके काफ़ी समय लग जाता है। और उसको इकट्ठा करने के बाद फिर हम स्क्रैप से ही बनाना शुरू करते हैं। और अभी हमने जस्ट एक ड्रैगन बनाया है, लेटेस्ट हमारा ये स्कल्पचर है। ये हमने वॉशर और स्प्रॉकेट्स वगैरह जो है, मोटरमोबाइल स्प्रॉकेट्स, इन सब चीज़ों से लेकर के हमने पूरा लगभग 25 फीट का इसका लेंथ है, इफ़ेक्टिव लेंथ है 16 फीट का। तो ये ड्रैगन अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है। इसके पहले हमने ये बनाया, एक ईगल बनाया है जो कि कटलरी आइटम से बना है। और ये अभी पतरातू डैम में टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक रिसोर्ट बना है, उसके ठीक फ्रंट में ये लगने जा रहा है, जहाँ G20 का मीटिंग होने जा रहा है, जिसमें 20 कंट्रीज़ से 540 मेंबर्स आने वाले हैं। तो उस मेन लोकेशन पर ये अभी लगने वाला है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 अभी हम लगे हुए हैं, और आगे हमारी इच्छा है कि इसको एक बड़ा रूप, बृहत रूप दिया जाए, और ख़ासकर औरंगाबाद शहर को एक स्कल्पचर सिटी की तरह ख्याति मिल जाए। तो ये हमारी एक इच्छा है, और इसमें प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिलता है। हमारे अभी जो तत्कालीन अभी हमारे DM साहब हैं या अन्य पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और इन लोग के सहयोग के बदौलत लगता है कि ये धीरे धीरे हमारा ये स्कल्पचर जो है पूरे शहर में चारों तरफ लगेगा, और ये इस औरंगाबाद शहर को एक स्कल्पचर सिटी की मान्यता प्राप्त होगी, जो एक मॉडल टाउन होगा। आप बड़े शहर को भी चुन सकते थे इसके लिए, लेकिन आपने औरंगाबाद को ही क्योंकि हमारा ये होम टाउन है औरंगाबाद, तो एक विशेष बचपन से हमारा एक लगाव रहा है, बचपन से यहाँ रहे हैं। तो पहले अपने घर से ही शुरुआत करें, बाकी तो बाहर भी बहुत सारे आइटम गए हैं हमारे, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पूरे लोग आएँ तो एक पर्यटक स्थल बन जाए औरंगाबाद। ऑलरेडी हमारे यहाँ देव जैसा एक बहुत ही महान पर्यटक स्थल पहले से ही है, और भी है, उमगा वगैरह है। तो इन स्कल्पचर सिटी हो जाने के बाद एक और एड ऑन इसमें हो जाएगा, और इस सिटी को एक पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास हो सकेगा आगे आने वाले दिनों में। इसलिए हमारी इच्छा है कि सेवरल स्कल्पचर्स यहाँ लगे, जगह जगह अलग अलग लोकेशन। थैंक यू। यहाँ कबाड़ से जुगाड़ की टेक्निक डेवलप की गई है। संभवतः बिहार में पहले ऐसे शख्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और बहुत अद्भुत चीज़ बना रहे हैं सर। इस संदर्भ हमारे पूरे ज़िले में इन्होंने काफ़ी अद्भुत कलाकृतियाँ दी है कबाड़ से, और उसको हम लोगों ने यूज किया है। हमारे पार्क में वो चीज़ लगी हुई है। लेकिन जो इन्होंने अभी कलाकृति बनाई है, ये एक ड्रैगन इन्होंने बनाया है, ये पूरा कबाड़ से इन्होंने बनाया है। और इस तरह की कलाकृति हम लोगों ने अभी तक कहीं देखी नहीं है। हम पूरे देश में जहाँ भी गए हैं, इस तरह की कलाकृति हमको कहीं नहीं मिली है, और पूरे बिहार में ये आई थिंक इकलौते हैं जो इस तरह की कलाकृति बना सकते हैं। और ये हमारे पूरे शहर की शोभा बढ़ाएगा और उसकी सुंदरता बढ़ाएगा।
हम लोग बिल्कुल अनुरोध करेंगे इससे कि इस तरह अपनी कला का प्रदर्शन करते रहिए और हमारे बिहार का नाम रोशन करते रहिए।